as in duty bound, honestly and faithfully, serve in the regular army of the Union of India. चलो एक बार फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला उसे हम नमन कर लें, जिसमें बहकर विजय पहुंचता रहा किनारे। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, हाथ जोड़कर नमन करते हम, मत समझो कि कमज़ोर हैं। सुनो कथाएं, पढ़ो इतिहास, छाए हुए हम हर ओर हैं। आज भी मौजूद है निशान हमारे ठोकरों का, जाके जहन्नुम देख लो माथा अपने पूर्वजों का। मिटा दिया वजूद उनका जो भी इनसे है भिड़ा, देश रक्षा के लिए जो जवान सरहद पर है खड़ा। यहाँ आरती है, अजान है, हिंदू है, मुसलमान है, गर्व है हमें इस देश पर क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है। आओ झुककर नमन करें हम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो सर जो देश के काम आता है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। लगभग 60 दिनों के युद्धोपरांत 26 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत हुआ और भारत का तिरंगा शान और शौकत के साथ लहराता रहा। यह दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान की सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की। जबरदस्ती कब्जा की जमीन से पाकिस्तानी सेना को वापस जाना पड़ा और पुनः भारत का नियंत्रण स्थापित हुआ। आज ही के दिन मशकोह घाटी की अंतिम पोस्ट को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से हासिल किया था। मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान हूँ मैं। दुनिया के नक्शे पर न जाने कितने मुल्क उभरे और वक्त की आंधी की रेत में दबकर फना हो गए, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूँ। 700 साल की गुलामी के बावजूद आज भी जिंदा हूँ मैं। मेरी उम्र क्या जाने जमाना, इतिहास मेरा सदियों पुराना। ऋषियों का धर्म सूफियों का ईमान हूँ, ऋषियों का धर्म सूफियों का ईमान हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ, हिंदुस्तान हूँ मैं। वैसे तो मुझसे ही जन्मे पाकिस्तान और उसके उग्रवादियों की नज़र मुझ पर 1948 से ही रही। कई बार पाकिस्तानी सेना ने मुझ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी घुसपैठियों और आतंकवादियों के सहारे मुझ पर आक्रमण किया, लेकिन मेरे वीर जवानों ने हर बार उन्हें धूल चटाते रहे। पहला युद्ध, जिसे पहला कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1948 और 1949 में हुआ। दूसरी बार फिर 1965 में, तीसरी बार 1971 में, जिसके कारण बांग्लादेश बना। चौथी बार सियाचिन ऑपरेशन के रूप में 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर दावे के कारण, और फिर कारगिल युद्ध 1999 में पाकिस्तानी सेना के चीफ परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में लड़ी गई। इसमें मेरे अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, योगेंद्र सिंह यादव, मेजर राजेश अधिकारी, मेजर विवेक गुप्ता,
नायक दिगेंद्र कुमार, मेजर पद्मपानी आचार्य, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार, मेजर सौरभ कालिया इत्यादि जैसे 527 वीर सपूतों को मुझे खोना पड़ा। यह दुख शाश्वत रूप से मेरे कलेजे में टीस उत्पन्न करता रहेगा। मुझे स्वतंत्र कराने के लिए अनेक सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनके इन कुर्बानियों के कारण मेरे गम के आंसू निरंतर बहते रहे और अभी सूखने भी न पाए थे कि मुझसे ही जन्मे पाकिस्तान ने बार बार चोट देना आरंभ कर दिया। और फिर यह कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के दौरान 3 मई से लेकर 8 जुलाई तक मशकोह घाटी की सभी पोस्टें हमारी सेना ने हासिल कर लिया। इनमें सामरिक महत्व की प्रमुख पोस्टों में .4590, 5353, 5140, 4875 और टाइगर हिल शामिल थी। युद्ध के दौरान उधमपुर जिले के अमरोह गांव निवासी लांस नायक कौशल कुमार शर्मा 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे और वे अपने सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी के साथ फोगाट मिसाइल लॉन्च दल में बेस कैंप में थे। बाद में कैप्टन बत्रा के दल के साथ बतौर स्नाइपर शूटर शामिल हो गए। उन्हें इसी ऑपरेशन में बेहतर प्रदर्शन पर सेना मेडल से नवाजा गया और पदोन्नति कर सूबेदार मेजर बनाया गया और लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी को लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर बनाकर उत्तरी कमान का भार सौंपा गया। जब विक्रम बत्रा की कंपनी ने .5140 पर जीत हासिल की, तब भी सूबेदार मेजर कौशल कुमार शर्मा मिसाइल दल में मौजूद थे। 6 से 8 जुलाई के बीच के दिन पलटन के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव से भरे हुए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में बिना आराम किए दिन रात जूझने के बाद मेरी सेना को 4875 की बची सबसे कठिन 3 पोस्टों को जीतने का गौरव प्राप्त हुआ। .4875 कॉम्प्लेक्स के अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्गम फ्लैट टॉप एरिया पर 2 तरफा ऑपरेशन की शुरुआत 3 जुलाई को रात 9 बजे हो चुकी थी। अल्फा कंपनी के कमांडर मेजर S.V. वास्कर के नेतृत्व में दक्षिण दिशा से और चार्ली कंपनी द्वारा मेजर गुरप्रीत सिंह की अगुवाई में फिंगर एरिया की तरफ से आक्रमण करने की योजना पर अमल शुरू हो गया था। मेरे सपूत राइफलमैन संजय का पराक्रम देख दुश्मन हक्का बक्का रह गया। 5 जुलाई तक सभी पोस्ट 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स ने बहादुरी से लड़ते हुए जीत ली थी। इनमें प्रमुख थे पिंपल, वेलबैक और शिवलिंग। इसी अभियान के साथ थे राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने अद्भुत साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए लेज एरिया की आगे की चौकियों पर अकेले ही अपने दम पर विजय पाई। संजय कुमार ग्रेनेड फेंकते हुए अकेले ही रेंगते हुए मोर्चे तक पहुंच गए और मोर्चे के अंदर कूद गए। इससे दुश्मन हक्का बक्का रह गया। इस दौरान उन्हीं की मशीन गन छीन कर 3 पाकिस्तानियों को मार डाला। मेरे इस वीर सपूत को इस कारनामे के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया और उन्हीं के कमांडर मेजर S.V. वास्कर को वीर चक्र प्रदान किया गया। इसके अलावा मेजर गुरप्रीत सिंह और लांस नायक सरवन सिंह को सेना मेडल दिया गया। कैप्टन नागप्पा के घायल होते ही विक्रम बत्रा ने मोर्चा संभाला। सबसे दुर्गम रास्ते के बीचों बीच कंपनी कमांडर विकास बोहरा की अगुवाई में लेज एरिया की तरफ मेरे 30 जवानों का दल आगे बढ़ रहा था। इस बीच कैप्टन नागप्पा के दल का भारी नुकसान हो चुका था। विक्रम बत्रा का दल उसके ठीक नीचे कुछ दूरी पर था,
जिन्होंने कैप्टन नवीन नगप्पा को घायल अवस्था में उठाकर नीचे पहुंचाया और दस्ते का नेतृत्व संभाल लिया। कैप्टन बत्रा का दल आगे वाले दुश्मन से घिरे हुए दस्ते को बचाने के लिए आगे बढ़ा और एक एक कर मोर्चे तबाह करते चला गया। बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने दुश्मन के 3 भारी मशीन गन वाले लेस के बाकी सभी मोर्चों पर विजय पाई और अकेले 7 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और बाद में दूर से आती हुई दुश्मन की गोलियों की बौछार से शहीद हो गए। इसी अभियान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से पुरस्कृत किया गया और उनके साथी कैप्टन नगप्पा को सेना मेडल दिया गया। तब तक कंपनी कमांडर विकास बोहरा बाकी सैनिकों के साथ वहां पहुंचकर और मोर्चा संभालकर दुश्मन के शेष सैनिकों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया और खुद .4875 पर तिरंगा फहराया। युद्ध के अंत में यूनिट के तत्कालीन सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.के. जोशी और मेजर विकास बोहरा को वीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। यहीं पर मेरे कारगिल की कहानी समाप्त नहीं होती। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, यदि मैं उन्हें भी श्रद्धांजलि न दूं तो मेरे उन शहीद वीर सपूतों के प्रति अन्याय होगा। इसलिए मैं कारगिल युद्ध में कुर्बान हुए हर शहीद को सत सत नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें जन्नत बख्शे। सर झुके बस उस शहादत में जो शहीद हुए हमारी हिफाजत में। मैं वारी जाऊं अपने जवानों के इस जज्बे पर कि है निगहबां आंखें तुझ पे ऐ वतन मेरी, क्या खाक मिटाएगा कोई हस्ती तेरी।